जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एयरफोर्स फिजिक्स और नेवी फिजिक्स के बारे में। जो एयरफोर्स फिजिक्स में की कैसी फिजिक्स आती है और नेवी की कैसी फिजिक्स आती है, और उसका पेपर के बारे में एनालिसिस और लेवल का जानकारी देते हैं। अपना क्या बोलते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हैं आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक को। इसमें जैसे इसमें लिखा है कि एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हमने लिखा है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हम बता दें दोस्तों, एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और नेवी में हमेशा कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ये हम एक बार और बता दें कि कॉन्सेप्ट, इसमें एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेवी में, जो इंडियन नेवी SR और AA होता है, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक जो आपने इंटर लेवल नहीं, फर्स्ट ईयर एंड इंटर लेवल जो पढ़ा है, वही क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में। और नेवी में क्या आता है? नेवी में कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि जैसे उसमें फर्स्ट ईयर इंटर में जो उसमें न्यूमेरिकल हैं, वो हाई लेवल नहीं, जो ज़्यादा क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन हो, सॉल्विंग करना पड़े, उसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं आते। कि डायरेक्ट कि आपको सूत्र मतलब फार्मूला वाइज आ जाएंगे। और इसमें एयरफोर्स में ओनली बेसिक आएगा, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के किसी भी बुक का, और उसमें जो डायरेक्ट फार्मूला होते हैं वो आते हैं, ना कि क्वेश्चन आते हैं। आज का जो प्रेजेंट का बता रहे हैं हम, और जो अभी आएंगे आगे बेसिक ही आता है, कॉन्सेप्ट वाइज ही आता है। और अगला देखते हैं। इसमें दिया है एयरफोर्स में लो लेवल से मीडियम लेवल आता है, और नेवी में मीडियम लेवल होता है। जो पेपर होता है, हम बता दें, पेपर हमेशा एयरफोर्स का लो लेवल होता है, और लो लेवल से मीडियम है। मतलब इसमें होता है कि 75%, लगभग 75 या 60% लो लेवल होगा, और जो 40 या 35% वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे। और नेवी में हमेशा मीडियम लेवल की ही क्वेश्चन की 40% होगा मीडियम लो लेवल का, और 60% मीडियम लेवल का होगा। इसमें डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता। जो लोग एक बगबियर यानी हवा बना लेते हैं कि ये पेपर डिफ़िकल्ट आता है एयरफोर्स का और नेवी का, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगला देखते हैं। इसमें दिया है कि एयरफोर्स में जो लैंग्वेज होती है पेपर का, वो ज़्यादातर प्रश्न में भाषा को हिंदी में NCERT लेवल में, मतलब ज़्यादातर प्रश्न में भाषा जो होती है, भाषा की जो हिंदी होती है, उसको हिंदी में ही लिखते हैं। और नेवी में ऐसा नहीं होता। इसमें जो इंग्लिश जो होता है, जैसे कि कुछ भी इंग्लिश हो जाए, उसको हिंदी में लिख देते हैं, तो हम कंफ्यूज जाते हैं। तो हम तो हिंदी लेवल के, जैसे UP बोर्ड वाले हैं, उसको हिंदी ही आती है, और इसमें यदि उन्होंने इंग्लिश जोड़ दी हिंदी में ही, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो वही जो क्वेश्चन होते हैं वो कठिन डिफ़िकल्ट हमारे लिए लगने लगते हैं, जो कि ऐसा किसी अन्य बोर्ड के लिए नहीं होता। तो जैसे कि क्वेश्चन बता दें कैसे कैसे आते हैं। और जो एयरफोर्स जो होता है वो ओनली बेसिक लेवल होता है, और जो हिंदी होती है वो NCERT लेवल की होती है, जो NCERT अब चल रही है किसी भी बुक से फर्स्ट ईयर एंड इंटर की। तो और इसका भी NCERT आता है, बट इसमें इंग्लिश की हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बता दें कैसे आते हैं। जैसे इसमें दिया है, एयरफोर्स दिया है, जैसे एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमणुपाती है, तो पिंड का वेग, ये जो हिंदी लिख दिया व्युत्क्रमणुपाती है। और ऑप्शन आचार समय के व्युत्क्रमणुपाती, ये क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में, ऐसा क्वेश्चन हमेशा। और नेवी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ बेसिक। तो 60% इसमें बता दिया था हमने, नेवी में 60% और मीडियम, और इसमें 60% लो लेवल के होते हैं, कि अपन लोग ऐसे कर लेंगे। देखो डायरेक्ट इसमें एयरफोर्स में हम जो डायरेक्ट पढ़ा है हमने, जो हमें डायरेक्ट पढ़ा है वो फर्स्ट ईयर इंटर में, वही सीधा सीधा यहाँ आ जाता है। हम जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वन डे एग्जाम में, और इसमें देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं, ओनली फार्मूला वाइज होता है, फार्मूला आता है आपको कर देंगे। इसमें लिखा यदि 1000 किलोग्राम की एलिवेटर, बताओ, हमें इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया है एलिवेटर जो हिंदी होती है वो ना लिख के सीधा इंग्लिश लिख दिया है। केबल में तनाव, तो एलिवेटर, हमको यही पता नहीं एक एलिवेटर होता है क्या, तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे। ऐसा होता है नेवी का। और कुछ और ज़्यादा हमको पता होगा एलिवेटर क्या होता है, तो हम डायरेक्ट
हम फार्मूला लगा के इसको ऊपर की ओर, और जो ऑप्शन होते हैं, एक और बता दें कि ऑप्शन भी अब कॉन्सेप्ट ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देते, उसको घुमा के करते हैं कि आप ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसमें भी हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जो पिछले पहले आते थे कि डायरेक्ट सॉल्व किया और सीधा आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब जो इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी कि ऑप्शन कैसे कैसे आते हैं। तो ऐसा होता है नेवी के पेपर। ये जो होता है ये एयरफोर्स के पेपर होता है, ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको बता दिए। और अगला जो बता दें अगले एयरफोर्स के बारे में, जैसे इसमें दिया एयरफोर्स का जो प्रश्न होते हैं लगभग 15 को बताया था, लगभग बेसिक प्रश्न आते हैं 15, होते 25 दोनों में आते हैं, 25 दोनों में होते हैं, दोनों में 25 होते हैं। तो उसमें 15 होते हैं बेसिक और 10 मीडियम होते हैं, यानी लो लेवल के होते हैं 15 और 10 होते हैं मीडियम के। और इसमें होते हैं 15 मीडियम और 10 लो लेवल का, जस्ट अपोजिट होता है, दोनों ही अपोजिट होते हैं जस्ट। और बस इसमें न्यूमेरिकल वाइज होता है, इसमें कॉन्सेप्ट वाइज होता है। तो आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।